हेलो स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 2 के हम लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है show that the quadrature formed by the joining the midpoint of conjugative side of a square is also a square। हमारे पास कोई स्क्वायर है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर बना लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ए बी सी डी मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्जुगेटिव साइड, सभी के मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन मिड पॉइंट से ज्वाइनिंग लाइन, इनको लाइनों को मिलाने से जो हमारे पास जो फिगर बनती है वो भी क्या होगी, एक स्क्वायर होगा। ये हमें प्रूव करना है कि जैसे पी क्यू आर एस, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ये मेरे पास क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ये तो मेरे पास क्या है, गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, ठीक है। इसको प्रूव कैसे करें हम? भाई मेरे पास क्या है, ए बी सी डी को स्क्वायर गिवन है, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड ऑफ ए स्क्वायर इज आल्सो ए स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो पी क्यू और आर एस क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस डायगोनल को मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इस डायगोनल को डॉटेड लाइन से मिला दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। पी और क्यू क्या हो गए, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी और बी सी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। प्रूफ देखो इसका, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के अंदर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा पी क्यू है वो क्या होगा, पैरेलल टू ए सी, ठीक है। एंड पी क्यू इक्वल टू में हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, ए सी डी के अंदर हमारे पास एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है। एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ, एस है हमारा किसका, ए डी का, ठीक है, एंड डी सी, ठीक है। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी हो जाएगा हमारे पास क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एस आर होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू ए सी, ठीक है। और एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड, देखो फर्स्ट मेरे क्या आया है, पी क्यू पैरेलल टू ए सी आया है, किसके इक्वल हो गया, पी क्यू इक्वल टू में हाफ ऑफ ए सी।
और यहाँ से जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से क्या आया है, एस आर पैरेलल टू ए सी, ठीक है। अब पी क्या हो किसके पैरेलल, ए सी के, एस आर किसके पैरेलल है, ए सी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड से पी इज आल्सो पैरेलल टू एस आर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और यहाँ से मेरे पास पी क्यू क्या है, हाफ ऑफ ए सी, और एस आर क्या है, हाफ ऑफ ए सी, एंड क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू इजकल टू में एस आर, ठीक है। मैंने ये लिख लिया यहाँ से, ठीक है। अब मैं, ठीक है, पी क्यू इजकल टू में एस आर। अब मेरे पास इसके बाद सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, इसी प्रकार से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली मैंने इसकी इक्वेशन 2 दे दिया। सिमिलरली मैं यहाँ से बी और डी डायगोनल को भी क्या करूँ, यहाँ से बी से डी को मिलाऊँ, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से कि जो मेरा पॉइंट आर क्यू है वो क्या हो जाए, आर क्यू पैरेलल टू एस पी एंड, और क्या आ जाएगा, आर क्यू इजकल टू में एस पी, ठीक है। अपोजिट साइड है मेरे पास क्या हो, इक्वल एंड पैरेलल भी हैं हमारे पास, ठीक है। पी क्यू किसके इक्वल आ गया, एस आर के, और आर क्यू किसके इक्वल आ गया, एस पी के, ठीक है। और इससे पहले मेरे पास जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये तो मेरे पास बाद में आती है, क्या मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूँ कि जो आर क्यू होगा वो मेरे पास हाफ ऑफ क्या आएगा, बी डी, और इसी प्रकार से जो मेरा एस पी है वो भी क्या आएगा, हाफ ऑफ बी टी। और यहाँ से मैंने क्या लिखा, आर क्यू इजकल पैरेलल टू एस पी, आर क्यू इजकल टू में एस पी, ठीक है। लेकिन इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 4 दे दो, ठीक है। अब ए बी सी डी मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। ए बी सी डी मेरे पास एक स्क्वायर है, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मैंने 3 और 4 नाम दे दिया। सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो ए सी इजकल टू में बी डी, क्योंकि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरी जो साइडें हैं ये एस आर इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी एस, ठीक है। सभी साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। तो मेरे पास अब ये क्या होगा, सभी साइडें तो इक्वल आ गई, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, पी क्यू आर एस को एक स्क्वायर प्रूव करना है। सभी साइडें तो इक्वल आ गई, मुझे अब क्या करना है, इसका एक एंगल 90 का प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिगर को देखो भाई, हमारे पास सभी साइडें तो इक्वल हो गई, स्क्वायर की हमारे पास सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। लेकिन एक रेक्टेंगल को, यानी कि इसका हमारे पास सभी साइडें क्या इक्वल हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, या फिर हम इसको, अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसका कोई भी एक एंगल क्या हो जाए, 90 हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं दो प्रकार से कर सकता हूँ, क्यों, क्यू, अब बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, क्यू क्या है, इसका मिड पॉइंट है, बी सी किसके इक्वल है, ए बी के भी इक्वल है, तो पी इसका मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू इजकल टू में बी पी, और अपोजिट एंगल्स आर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से ये मेरे पास क्या है, 90 का एंगल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये 45 और 45, और इसी प्रकार से इसी ट्रायंगल के अंदर मेरे पास ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, 45। अब ये लीनियर एंगल है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 का आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका प्रूफ देखो, नाउ ए बी सी डी, सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो ए बी इजकल टू में बी सी, ठीक है, एंड ए बी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड
BC, दिस इम्प्लाइज PB इजकल टू में BQ, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एंगल, ठीक है, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया इनका एंगल्स का, इसको एंगल 2 नाम दे दिया, इसको एंगल 1 नाम दे दिया, और इसी प्रकार से इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल PBQ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PBQ क्या होता है 180। यहाँ से एंगल 2 एंगल 1, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये क्या इक्वल है, और यहाँ से प्लस 90 इजकल टू में 180। यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा 2 एंगल, यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ से देखते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल APS, ठीक है, एंगल 3 इजकल टू में 45, ठीक है। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 1 इजकल टू में 180 लीनियर एंगल। तो यहाँ से मेरे पास एंगल SPQ क्या आ जाएगा 90, ठीक है। हैंस इसको इक्वेशन क्या नाम दे देते हैं 3, 4, 5, इसको इक्वेशन 6, और यहाँ से मैं क्या लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 5, 5th एंड 6 PQRS इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, वो क्या है, प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए पैरेललोग्राम। अब हमारे पास ये क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। यहाँ से ये मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अभी क्या कहता है, प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द एडजेसेंट साइड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट हो गई, यहाँ से इसको मिला दें, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दें, और यहाँ से हम इसको मिला दें, तो इसको भी PQRS नाम दे दें, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये मेरे पास गिवन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, हमें प्रूव करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, प्रूफ देखो, ठीक है। हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, जैसे ये हमारे पास क्या है, PQRS क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना, एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता था, इसकी कोई भी अपोजिट साइड को हम इक्वल और पैरेलल यदि प्रूव कर दें, ठीक है, तो मेरे पास वो क्या हो जाती थी, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाती थी, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि मैं किसी भी दो अपोजिट साइड को क्या कर लूँ, इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दूँ,
तब मेरे पास पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। या तो मैं पी क्यू और एस आर मैंने यहाँ पे चूज कर ली, मैं इन दोनों साइडों को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देता हूँ, तो मेरे पास पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जिस प्रकार से हमने स्क्वायर के केस में किया था वैसे ही करते हैं। ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई, पी क्यू क्या है मेरे पास, मिड पॉइंट हो गए ए बी और बी सी के, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू में हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी के अंदर देखो यहाँ पे ए सी डी के अंदर अब एस और आर क्या हो गए, इसके मिड पॉइंट हो गए, एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये मिड पॉइंट हो गए, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, एस आर पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड एस आर इजकल टू में हाफ ऑफ ए सी, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू किसके पैरेलल है, ए सी के, और एस आर किसके पैरेलल आ गया, ए सी के। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और यहीं से पी क्यू इजकल टू में क्या है, हाफ ऑफ ए सी, और एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इजकल टू में एस आर। ठीक है, अब अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, सिंस अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर पैरेलल एंड इक्वल, so PQRS is a parallelogram। ठीक है, hence proved। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल एट ए बी। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, ठीक है, ए बी सी, बी पे क्या है, राइट एंगल है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव क्या है, पी बी इजकल टू में पी ए इजकल टू में हाफ ऑफ ए सी, ये हमें प्रूव करना है। तो जो ये क्वेश्चन है ये एज इट इज़ हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का जो हमारे पास जो 7 चैप्टर था उसकी जो एक्सरसाइज थी सेकंड, उसमें किया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आया है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है ये रिजल्ट यूज़ करके क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वी सोल्ड इट इन चैप्टर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा मुझे ध्यान नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन हमने उसके अंदर ये किया था। ठीक है,
फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हमें क्या करना है, ये साइड तो ये साइड हमारे पास क्या मिड पॉइंट है, हमें इसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ई पॉइंट तक इस ऐसे कि जब पी बी इजकल टू क्या हो जाए, पी ई इक्वल हो जाए, ठीक है, और हमें इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब हमें इसके बाद ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, और यहाँ से मेरे पास जो ये वाला एंगल है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक, बाई सी पी सी टी, ठीक है। उसके बाद ये साइड और ये साइड मेरे पास पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल होने के बाद जो लार्ज ये पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, 90, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 90 गिवन है, ये इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी हमारे पास 90 आ जाएगा, और यहाँ से इसके बाद ए बी सी और बी ई सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये साइड इसके साइड की इक्वल है, तो इसके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमने हिंट दे दिया है और अब आप यहाँ वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन 12 तक ट्राई करना, अगर इसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3 क्वेश्चन मैंने एज ए होमवर्क दिए हैं आपको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप मैसेज करके बता दें, मैं फिर करवा दूँगा इनको।